देखो 21 तारीख को संपूर्ण भारत के अंदर एससी और एसटी के सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा वो संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। उस आह्वान के तहत अजमेर में भी एससी एसटी आरक्षण मंच और अन्य सभी संगठनों द्वारा अजमेर बंद का भी आह्वान किया गया है। हमारा बंद की जो टीम है उसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया हमने। कंट्रोल रूम का हेड ऑफिस जो है वो कलेक्ट्रेट और सेशन कोर्ट रहेगा। उसमें हमारे 51 सदस्यीय एडवोकेट्स रहेंगे जो उस कंट्रोल रूम की व्यवस्था संभालेंगे। एडवोकेट्स उसमें किसी प्रकार की कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बात होगी वो सारा कुछ उसका जायजा लेते रहेंगे और मिनट टू मिनट्स उसको रिपोर्ट लेते रहेंगे। वो बंद में क्या क्या कुछ बंद को आपने वंचित रखा और किसको बंद में रखा है? देखो ऐसा है, हमने स्कूल ऑल ओवर मातेश्वरी किड्स जो केसर है मनीष कंप्यूटर के पास में लड्डू गोपाल जी की पोशाक मात्र 10 रुपए से हमारे यहाँ पर चालू है, मालक मिल जाएंगे। 50 रुपए से हमारे यहाँ पर झूले मात्र 50 रुपए से झूले चालू है, जिसके अंदर आपको बच्चों के लिए जो फैंसी ड्रेस के लिए हमारे यहाँ पर राधा कृष्ण की पूरी ड्रेस मिल जाएगी। 0 साइज से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए हमारे पास में मात्र 100 रुपए से जो ड्रेस है हमारे यहाँ पर चालू हो रही है। स्कूल ऑल ओवर प्राइमरी स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल कॉलेज सबको बंद से मुक्त रखा है। हम किसी प्रकार का किसी की पढ़ाई में व्यवधान नहीं चाहते। देश आगे तभी बढ़ेगा जब पढ़ेगा। हम पढ़ाई को ही रोक देंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम देश में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहते और किसी की एजुकेशन हम नहीं रोक सकेंगे। और उसके लिए हमने ये निर्णय किया है, हमने सभी ने मीटिंग लेकर निर्णय लिया है कि हम एजुकेशन को किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। किसी स्कूल वैन, स्कूल के बच्चे आने जाने वाले किसी वैन को हम नहीं रोकेंगे। पेट्रोल रूम का क्या कुछ रहेगा? आवश्यक सेवाओं में पेट्रोल पंप आता है। मेडिकल, पेट्रोल पंप जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित है उनको हमने बंद से मुक्त रखा है। उनमें हम किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। उस बंद के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय अतार्किक है, अवैधिक है। अतार्किक और अवैधिक से मेरा मतलब ये है, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो जाति में उपजातीय विभाजन का निर्णय दिया है। तो जाति में उपजाति का विभाजन का निर्णय आप दे रहे हो, किसी जाति का फैसला आप कर रहे हो कि ये जाति को ये रहेगा, ये जाति को ये रहेगा। तो जातिगत सुनवाई में जातिगत जज होना कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट में एसटी का एक भी जज नहीं है, तो फिर आप जातिगत निर्णय कैसे दे सकते हो? आपका निर्णय अवैध है, आपका निर्णय अवैधिक है। तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय अवैधिक है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय नहीं देना चाहिए। और दिया तो फिर उसमें एक एसटी का जज होना चाहिए, और एसटी का जज सुप्रीम कोर्ट आज तक आपने नहीं बनाया, तो इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं कमियां रही है और अभी तक आपने बराबरी दर्जा नहीं दिया है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग में इस निर्णय को लेकर के रोष उत्पन्न है और रोष के तहत पूरे भारत को बंद का आह्वान किया। उसी बंद के तहत अजमेर में बंद का आह्वान किया है, जिसमें आज हमने, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी और आज हमने पूरे अजमेर शहर के व्यापारिक संगठनों से हमने मिलकर वार्तालाप किए, जिसमें श्री व्यापारिक अजमेर महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र जी बंसल साहब, लालवानी साहब, मामा जी, इनकी ऑफिस में जाकर हमने उनसे निवेदन किया है। तो उन्होंने हमको पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि आपके बंद में हमारा सकारात्मक सहयोग रहेगा और अंतिम निर्णय उनकी कमेटी की मीटिंग लेंगे वो आज शाम को 5 बजे। तो अंतिम निर्णय करके वो हमको समर्थन का, हमको विश्वास है 99% वो हमारे समर्थन में है और हमारा समर्थन मिलेगा। व्यापारिक महासंघ का हमको समर्थन प्राप्त है और व्यापारिक महासंघ से हमने समर्थन मांगा है, वो हमको समर्थन दे रहा है। तो स्वैच्छिक बंद रहेगा व्यापारियों की ओर से, और स्वैच्छिक बंद रहेगा व्यापारी ओर से, और इसलिए हमारा बंद सफल रहेगा। बंद का सर टाइमिंग क्या रहेगा? बंद हमारा टाइमिंग सुबह 8 बजे से है और शाम तक है, पूरे दिन का बंद रहेगा। और पूरे दिन हमने टीम गठित की है। हमारा बंद की जो टीम है उसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया हमने। कंट्रोल रूम का हेड ऑफिस जो है वो कलेक्ट्रेट और सेशन कोर्ट रहेगा। उसमें हमारे 51 सदस्यीय एडवोकेट्स रहेंगे जो उस कंट्रोल रूम की व्यवस्था संभालेंगे। एडवोकेट्स उसमें किसी प्रकार की कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बात होगी वो सारा कुछ उसका जायजा लेते रहेंगे और मिनट टू मिनट्स उसको रिपोर्ट लेते रहेंगे वो। इसके अलावा हमने एक टास्क फोर्स भी बनाई है। टास्क फोर्स का गठन किया हमने, जो प्रत्येक अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग चौराहे पर, अलग अलग मार्केट के लिए एक टास्क फोर्स है। उस टास्क फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक वरिष्ठ सदस्य को लगाया है। वो वरिष्ठ सदस्य वो टास्क फोर्स को गाइड करेगा। किसी प्रकार की किसी भी यात्री को, आमजन को अप्रिय, असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हमने टास्क फोर्स का गठन किया। और उसके पीछे हमने एक हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य को लगाया। वरिष्ठ सदस्य यही तय करेगा, यही देखरेख करेगा, टास्क फोर्स को मार्गदर्शन करेगा। हमारी उसमें युवा टीम की टास्क फोर्स है। युवा टीम की टास्क फोर्स पीछे हमारे एक वरिष्ठ सीनियर को भी हमने लगाया है। बंद में क्या क्या